स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम कंटिन्यू करें फिर। यस मैम। ओके। देखिए, ये जो टॉपिक है ना आपका, इसे कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। ये जो टॉपिक अभी आपके सामने ओपन हम किए हैं, इसे कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। हम लोगों ने एसईओ पढ़ा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब जो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था, इसमें हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्रॉलिंग प्रोसीजर देखते थे कि भाई वेबसाइट पे क्रॉलर का आना जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग ऑन पेज करते थे, जिसमें हम लोग कंटेंट राइटिंग करते थे, हम लोग मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस पुट करते थे, हम लोग ऑल टेक्स्ट करते थे, इवन दो हम लोग कीवर्ड डेंसिटीज को देखते थे। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते थे? एसईओ ऑन पेज पे करते थे। अब जितनी भी चीजें एक्स वाई जी आपने ऑन पेज पे की है, उसको आप ऑब्जर्व या एनालाइज कहाँ से कर सकते हो? मतलब जो आप ऑन पेज कर रहे हैं, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है? क्या वो प्रोसीजर जो आप फॉलो कर रहे हो, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? आपको भी तो ये पता होना चाहिए ना कि कैसी एक्टिविटी चल रही है हमारी वेबसाइट की तरफ। तो ये सारी चीजें जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो आप वर्क कर रहे हो इन एसईओ ऑन पेज में, वो आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चलता है। इन शॉर्ट, गूगल सर्च कंसोल जो होता है, ये आपको क्रॉलर क्या होता है? जो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आता है। और अगर क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा, तो हमारे वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो क्रॉलर का आना जरूरी है। जब तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट नहीं करेगा, गूगल पे ऑफिशियली आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। ठीक है। तो इन शॉर्ट, गूगल सर्च कंसोल आपको क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? शिवम, यस मैम। पलक, ठीक है। अब हम्म। देखिए, ये जो आपके सामने ओपन है, ये गूगल सर्च कंसोल है। अगर आपसे गूगल सर्च कंसोल के बारे में पूछा जाए, तो जस्ट इन वेरी सिंपल, आप बोल सकते हैं शॉर्ट में आपको बोलना है, गूगल सर्च कंसोल आपका बेसिकली टू शो, और टू आप बोल सकते हो गिव यू द एनालिसिस और गिव द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉलर। सिंपली इतना है आपका कि क्रॉलर का एनालिसिस बताता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता है टूवर्ड्स योर वेबसाइट। अब ये ओवरव्यू है, इस पे इससे ये ओवरव्यू आपके ना इन लिस्ट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे स्क्रॉल करके, तो ये आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बता रहा है कि कितने टोटल क्लिक्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं। ये ऑर्गेनिक है। ये क्या है आपका? ऑर्गेनिक क्लिक है। ऑर्गेनिक क्लिक क्या होता है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ सर्च करें, ये यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो इससे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक क्लिक। टेक्निकली ये हमारा ऑर्गेनिक क्लिक होता है कि कोई कीवर्ड पे सर्च करे और ऑर्गेनिकली क्लिक करे, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक क्लिक। तो ये आपका होता है ऑर्गेनिक क्लिक कि टोटल अभी तक आपको कितने क्लिक्स मिले हैं? 823 क्लिक्स। कब तक के लिए मिले हैं आपको? एक सेकेंड, यहाँ पे पता चलेगा। ये और साइड करते हैं। सी, वेडनेसडे 8 जैन तक का आपको मिला है। 10 क्लिक आए हैं उस दिन पे, सर्च क्लिक्स आए हैं, और ऑल ओवर आपका कंसिडर करके आपको 823 क्लिक्स मिले हैं। ठीक है। अब देखिए, इसी के आके आपको इंडेक्सिंग का पता चलता है कि कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है, कितने पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं हुई है, और ना इंडेक्सिंग होने का रीजन क्या है। वन बाय वन हम लोग इन डेप्थ इसके अंदर देखेंगे। अब ये एक्सपीरियंसेस आ गए। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, एचटीटीपीएस क्या होता है, वन बाय वन हम लोग डेडिकेटली इसको देखेंगे यहाँ पे। बट ओवरव्यू में नहीं, ये वन बाय वन इन पॉइंट्स में देखेंगे। अब देखिए, हाँ शिवम, आज 3 ही लोग हैं। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे। यूआरएल इंस्पेक्शन क्या कहता है? मानिए क्रॉलर आपके वेबसाइट पे लेट कंसिडर 1 वीक हो चुका है। ठीक है, 1 हफ्ता हो चुका है,
और क्रॉलर आपके वेबसाइट पे विजिट ही करने नहीं आया है, क्रॉलर आपके वेबसाइट पे बिल्कुल भी विजिट करने नहीं आया है, उस वर्स्ट सिनेरियो में आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक दोगे। जैसे कि प्रायोग.com, ठीक है, ये देखिए, कॉपी, लिंक आप कॉपी करोगे और आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप क्रॉलर को ना रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो कि भाई एक हफ्ता हो चुका है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट नहीं किए हो, तो प्लीज हमारी वेबसाइट को आप विजिट करने के लिए आओ। मैम मैम, ये हाँ, आपने यूआरएल इंस्पेक्शन के बाद क्या किया? मैंने देखा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे ना हमने ये यूआरएल पुट किया और जस्ट एंटर कर दिया कीपैड पे, अच्छा। यहाँ पे इस ओके। जगह पे ना यूआरएल पेस्ट किया और हिट एंटर कर दीजिए। एंटर के हम्म। बाद आपका वो रिक्वेस्ट क्रॉलर को चला जाएगा, और कि जिससे मतलब कि कितने हाँ, हमारे पेज व्यू हुए हैं और कितने ऑर्गेनिक क्लिक हुए हैं, ऐसा? नहीं नहीं, कितने नहीं, होल वेबसाइट को ना इंडेक्सिंग के लिए, री इंडेक्सिंग करने के लिए क्रॉलर को रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आप मेरे जितने भी वेबसाइट में वेब पेजेस हैं, लेट कंसिडर आपकी वेबसाइट में 15 पेजेस हैं, तो वो वापस से आपके पूरे 15 पेजेस को ना क्रॉल करेगा। अगर देखिए, क्रॉल करने का एक प्रॉफिट ये भी होता है सॉरी, ये भी होता है कि वो आपको हेल्प करता है ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर क्रॉलर मानिए एक हफ्ता आपकी वेबसाइट पे क्रॉलिंग के लिए नहीं आ रहा है ना कहीं आपकी वेबसाइट डाउन जा रही है, आपकी एक्टिविटी वेबसाइट की थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है। तो उस वेबसाइट, अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छा रैंक करने के लिए आपको हर हफ्ते, या हफ्ते बोल लीजिए, या हर 3 दिन बाद आपको क्रॉलर को रिक्वेस्ट आप सेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये अच्छी चीज है, जितनी बार क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा ना कुछ आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगा। और मानिए कोई चीज अगर गलत तरीके से हो रही होगी, या फिर कुछ ड्रॉबैक आ रहे होंगे, कुछ फ्लॉज आ रहे होंगे ना, तो आप उनको करेक्ट भी कर सकते हो। तो ये एक क्रॉलर का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। समझ में आया ना पलक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया यूआरएल इंस्पेक्शन। तो यूआरएल इंस्पेक्शन हमेशा याद रखिएगा, क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, किस लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं? फॉर वेबसाइट इंडेक्सिंग के लिए। चाहो तो आप लोग अपने मतलब सिंपल उसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अब देखिए, ये आपका होता है सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, गूगल पे, ठीक है, गूगल पे ऑर्गेनिकली, ये इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, नो स्पॉन्सर्ड, ठीक है। गूगल पे ऑर्गेनिकली टोटल कितने क्लिक्स आए हैं, उसमें से इंप्रेशन कितने आए हैं, हमेशा याद रखिएगा, इंप्रेशन आपका ज्यादा ही होता है। लेट कंसिडर प्रायोग पे पलक ने 1 टाइम क्लिक किया, 1 क्लिक इज इक्वल्स टू 1 इंप्रेशन, ठीक। वापस पलक आई, उन्होंने फिर से प्रायोग पे क्लिक किया, तो क्लिक कंसिडर 1 ही होगा, आपका इंप्रेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिक हमेशा, यूनिक क्लिक आपका कांस्टेंट रहता है, इंप्रेशन आपका इंक्रीज होता रहता है। यूनिक तभी काउंट होगा जब मतलब अलग अलग लोग एग्जैक्टली करेंगे exactly. अब क्लिक। मानिए कि एक आपने क्लिक किया इस पे, ठीक है, और एक हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो आपके कितना, आपका क्लिक 1 इंप्रेशन, मेरा क्लिक 1 इंप्रेशन, ठीक। दोबारा आप प्रायोग पे आई, तो आपका क्लिक कितना हो गया? 2। अब मानिए हम 2 बार नहीं, हम 3 बार आए प्रायोग पे, तो मेरा क्लिक कितना हो गया? 3। तो यूनिक क्लिक 1 ही कंसिडर होगा, इंप्रेशन आपका इंक्रीज होता होगा, फिर हम प्रायोग पे आए तो +1 हो जाएगा, मतलब मेरा इंप्रेशन 4 हो गया। इसलिए आपका क्लिक हमेशा कम दिखेगा एंड इंप्रेशन आपका ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अब सीटीआर आपका क्या होता है? सीटीआर को हम लोग बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। सी मतलब क्लिक, टी मतलब थ्रू, आर मतलब रेट, क्लिक थ्रू रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। ये वाला आप नोट डाउन कर लो, ये आपसे पूछ सकता है। तो क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, ये सीटीआर का फॉर्मूला होता है। नोट डाउन हो जाएगा तो बताइएगा एक बार, फिर आगे चलेंगे, हाँ। ओके मैम, होंगे। ठीक है। हाँ। अब देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है सीटीआर, वो कितना दिया गया है? 3.2%।
अकॉर्डिंग टू जो भी इसका निकल निकल के आया है रिजल्ट। मैम टेक्निकली इसका फुल फॉर्म हाँ, क्या था? क्लिक थ्रू रेट। रेट। हाँ, क्लिक थ्रू रेट। ओके। अब देखिए, 3.2% जो है, जो भी इसका क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इंटू 100 किया गया वो निकल के आया इसका पोजीशन। टेक्निकली 5% सीटीआर जो होता है वो एवरेज होता है, वो आपकी वेबसाइट को शो करता है कि लोग कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने लोग वेट इन द सेंस की इंगेजमेंट शो हो रहा है। तो वो आपका सीटीआर कंसिडर होता है। ठीक। अब ये होता है पोजीशन जो कि आउट ऑफ 100 में होता है, ये गूगल आपको खुद सेल्फ देता है ऑर्गेनिकली। आउट ऑफ 100 इसकी 42.2 है, विच इज एवरेज। एवरेज है, और बेहतर ये हो सकती है। अगर 60 होती तो आप गुड में आ जाते, कंसिडर में आ जाते। तो 60 सबसे अच्छी मानी गई है पोजीशन। जितना ज्यादा रैंक आपको मिलेगा पोजीशन में, उतना अच्छा गूगल पे आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली परफॉर्म कर रही है। इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? तो हम आगे कंटिन्यू हम्म, करें। हाँ हाँ मैम। ठीक है। ठीक है। अब हम्म। देखिए, इसके बाद आपका आता है डिस्कवर। टेक्निकली अगर आपके पास एंड्रॉयड है सेल फोन, ठीक है, आपको ये डेस्कटॉप पे नहीं होगा, तो अगर आप एंड्रॉयड पे देखोगे ना, एक गूगल का एप्लीकेशन है। अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज करते हो आईफोन्स की जगह, तो आप लोग उस पर देख सकते हो गूगल का ना एक एप्लीकेशन आता है। ठीक है, जिससे हम लोग डिस्कवर कहते हैं। एक तो क्रोम होता है जिसपे हम लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल खुद का एप्लीकेशन आपको देता है। तो ये जो डिस्कवर है ना, ये वही एप्लीकेशन है फॉर मोबाइल यूजर्स के लिए। तो उस पे आपको कितने क्लिक्स मिले हैं एंड कितने इंप्रेशंस मिले हैं वो आपको बताता है। ये जो सर्च रिजल्ट बताया है, ये आपको इसका सर्च रिजल्ट बताया है क्रोम पे आके। ठीक है, और आपने गूगल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाला। ये जो रिजल्ट है डिस्कवर करके आपका, ये मोबाइल का है। मोबाइल में जो गूगल का एप्लीकेशन होता है ना, गूगल एप्लीकेशन, ये उसका है। अगर आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है। हम आपको वैसे भेजते हैं, एक सेकेंड इधर हम आपको अगर गूगल डिस्कवर दिखाएं कैसा आइकन दिखता है इसका। गूगल डिस्कवर। ये देखिए, अगर आप ऐसे समझ सकते हो, तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये क्रोम का नहीं होता पार्ट। ये अगर आप देख रहे हो, ये क्रोम का नहीं होता, ये गूगल एप्लीकेशन होता है। ये सिर्फ एंड्रॉयड में ही आपको मिलेगा। ये समझ में आया डिस्कवर क्या है आपका? ये टेक्निकली एक हाँ गूगल मैम बट एप्लीकेशन है। हाँ। मतलब उस पेज पे आइए जहाँ पे आप समझा रहे थे। एक सेकेंड, ये वाला। हाँ। हाँ मतलब मैं ये समझी नहीं, जो आप ये कह रहे हो कि डिस्कवर के थ्रू मतलब ये टोटल क्लिक्स और टोटल इम्प्रेशन मतलब क्या मतलब? हाँ, आपने ये तो पहले बताया ना, मतलब देखिए ये जो इसके ऊपर गूगल सर्च रिजल्ट रिजल्ट है में। ना, ये गूगल रिजल्ट, हम्म। ये आपका क्रोम हम्म। का है। ये अच्छा। आपका क्रोम का है। और ये डिस्कवर वाला आपका मोबाइल ऐप का है। मोबाइल ऐप। जो लोग ये एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये वाला अच्छा, एप्लीकेशन, जो जिनके पास ये एप्लीकेशन है और उन्होंने उसमें। उन्होंने इस वेबसाइट अच्छा। को उस एप्लीकेशन के थ्रू सर्च किया है। तो उस पे इतने हाँ। क्लिक्स आए हैं, सिर्फ एक क्लिक एंड दिस इंप्रेशन आए हैं। ओके। तो ये है उसका। समझ। तो ये आपका क्रोम का है, जो कि आपका ये वाला सेक्शन है। और ये जो है आपका वो एप्लीकेशन का है, जो ये गूगल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना आपका, ये इसका पार्ट है। तो इस पे जितने लोगों ने इस एप्लीकेशन के थ्रू प्रारूप को जितने लोगों ने सर्च किया होगा, उसके अकॉर्डिंगली इतने क्लिक्स एंड इतने इंप्रेशन आपको यहाँ पे मिले हैं। अभी समझा ना हाँ आपको? मतलब हाँ कोई हाँ, अब ऐसा समझ। कंफ्यूजन तो नहीं? शिवम, नहीं। आपको भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं मैम। ओके। इसके बाद आपका आता है गूगल न्यूज। गूगल न्यूज बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको ये बताता है कि इन शॉर्ट कितने पेज पे कितने व्यूज आए हैं। ठीक है, जैसे मानिए अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए, किस पेज पे ज्यादा क्लिक्स आए हैं, किस पेज पे ज्यादा इंप्रेशंस आए हैं। जैसे प्रायोग.com, ठीक है, फ्रेश है डेटा, हम आपको 7 डेज का दिखाते हैं, 3 मंथ्स का तो बहुत पुराना हो जाएगा। अभी इसमें उन्होंने लाया नहीं है डेटा। 24 आवर्स का भी नहीं होगा, 28 डेज का डेटा।
है इसमें तो बेहतर है। चलिए लास्ट 1 मंथ का ही डेटा देख, 3 मंथ्स तो बहुत पुराना हो गया। तो अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे, वैसे तो इनको अभी रीसेट करना होगा फिल्टर्स को लगा के, बट ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जैसे माने ये आपके पेजेस हैं, प्रायोग के जितने भी ये पेजेस हैं ना, उनके ये लिंक्स दिए हुए हैं। A to Z ये क्या है, उनके लिंक्स हैं। उनमें अभी क्लिक्स कितने होंगे, अभी रीसेट इनको क्योंकि मेरे कमांड में ये नहीं है, तो इनको ये डेटा को फिर से थोड़ा सा प्रॉपर वे में रखना पड़ेगा। तो कितने यहाँ पे आपको क्लिक्स मिले हैं एंड कितने इंप्रेशन मिले हैं, वो आपको गूगल न्यूज में पता चलता है। लेट कंसिडर, आप मान के चलो कि आप ज्यादातर ज्यादातर आप लोग होम पेज पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होम पेज पे, और कहीं पे आप नहीं जा रहे हो। तो ये आपका होम पेज का आपको डेटा देता है। मानिए अगर आपको अम, मानिए आईटी सॉफ्टवेयर में डिजिटल मार्केटिंग पे आप जाते हो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पे। तो अब आपका यूआरएल क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा, इस जगह पे आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग में कितने क्लिक्स आपको मिल रहे हैं एंड कितने इंप्रेशंस आपको मिल रहे हैं। तो ये सिंगल सिंगल पेजेस का, जो पेजेस भी नहीं, वेब पेजेस का आपको क्या देता है, डेटा प्रोवाइड करता है। मैम, हाँ बोलिए। ये इम्प्रेशन कैसे पता चलता है कि मतलब कैसे मिला है इम्प्रेशन? इंप्रेशन जब आपके क्लिक्स इस पे आते हैं ना, जैसे ये आपकी वेबसाइट है ना, तो जब इस पे जितने क्लिक्स आते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा यहाँ पे जब आप इसको लिंक कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे इनलार्ज करने लगता है कि कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने, आपको इसमें खुद से फीड नहीं करना होता। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट करने लगता है कि कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। ये मैनुअल, आपको कुछ भी नहीं करना, सब ऑटोमेटिक है यहाँ पे। ठीक है। सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं। मतलब आपको बस अपना अकाउंट यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के रखनी है, जो आपकी मेन वेबसाइट की प्रॉपर्टी है। बाकी ये सारा डेटा आपको ऑटोमेटिकली देना स्टार्ट कर देगा। है जैसे कि किन किन पेजेस पे आए हैं। अरे कौ- यार, हो- हाँ, हाँ सॉरी, जयंत रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। एक सेकंड मैम। हाँ जी मैम, नेटवर्क इशू खत्म हो गया, एक सेकंड। हाँ, जयंत, हाँ स्टार्ट हो गया। हाँ, तो ये देखिए, ये जो पेजेस है ना आपका, ये बेसिकली सिंगल सिंगल वेब पेजेस के बारे में बताएगा आपको, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं, कौन सी कंट्रीज से आए हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ इंडिया, बहुत लोगों में ना जब .com रहता है ना, तो अदर अदर मतलब कंट्रीज से भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। किस डिवाइस से, टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, किस डिवाइसेस से आपको मिला है। साथ ही साथ गूगल न्यूज अपीयरेंस, इन द सेंस की अगर कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं गूगल की तरफ से। लेट कंसिडर कि आने वाले टाइम पे कुछ न्यू चीजें यहाँ पे ऐड होनी है, तो वो आपको गूगल न्यूज में मिल जाएगा यहाँ पे। डेट, किस दिन पे कितने क्लिक्स एंड कितने इंप्रेशंस आपको मिले हैं, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है पेजेस, जो हम लोगों ने गूगल न्यूज में ही टेक्निकली देखा था, कितने पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं हुई है और कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है। अब 7 रीजंस इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, कि 7 ऐसे रीजंस हैं कि, अब वो कौन कौन से 7 रीजंस हैं, ये देखिए। पहला, डुप्लीकेट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल। कैनोनिकल हम लोगों ने पढ़ा था, कैनोनिकल किस लिए हेल्प करता है, कौन बताएगा आप दोनों में। टेक्निकली कैनोनिकल टैग किस लिए हेल्प करता है, कोई बात नहीं, अब समझिएगा इसको। हम लोगों ने कैनोनिकल टैग इसलिए किया था
कि जो हमारा मेन यूआरएल होता है, हमारा मेन यूआरएल क्या होता है, एक सेकेंड, अभी कुछ भी ओपन हम करके यहाँ पे आपको कैनोनिकल बताते हैं, जिसमें हम लोग लिंक रिलेशन करते हैं। कंट्रोल F, कैनोनिकल, ये देखिए, ये कैनोनिकल टैग अपना होता है, जो कि ये शो करता है कि मेरे वेबसाइट का मेन यूआरएल क्या है, जिससे कि हम लोग के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी ना लगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे किसी पेज पे, ठीक है, किसी पेज पे डुप्लीकेट कैनोनिकल टैग का यूज किया गया होगा, ठीक, जो कि करेक्ट हो गया होगा, मे बी यहाँ पे अपडेट ना हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉलर नहीं आया है आपकी वेबसाइट पे, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज इशू कर रही है। दूसरा, पेज विथ रीडायरेक्ट्स, मतलब पेज, कुछ पेजेस लेट कंसिडर डायरेक्टली रिमूव कर दिए जाते हैं, तो ये उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब इंडेक्सिंग किए गए पेज को अगर आप रिमूव कर देते हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम लोग robot.txt का यूज करते हैं, जिससे कि ये 404 वाली एरर ना आ पाए। तीसरी चीज, क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे अभी तक आया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आया है, तो क्रॉलर को बुलाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन। आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाओ, इनको आप हिट एंटर कर दो और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉलर के पास आपका चला जाएगा डेटा कि भाई वेबसाइट पे आना है, अपने को इंडेक्सिंग करनी है और डेटा को अपडेट करना है। अगर आपके डेटा अपडेट नहीं होंगे तो फिर आप ही की वेबसाइट को ड्रॉबैक झेलना पड़ सकता है। तो क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्रॉलर आपकी सी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट चली गई उसको, ठीक है, अब क्रॉलर आएगा और आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। अब देखिए, हम लोग कहाँ पे थे, पेजेस पे, कॉल आ रहा है, तो ये देखिए, ये आपका इंडेक्सिंग बताता है एंड आपका नॉन इंडेक्सिंग बताता है, कितने की नॉन इंडेक्सिंग हुई है और कितने की इंडेक्सिंग हुई है आपकी पेजेस की। ये तो समझ में आया ना, इंडेक्सिंग एंड नॉन इंडेक्सिंग वाले आपके, कोई कंफ्यूजन, शिवम, पलक, कुछ भी, आप दोनों को हम्म पक्का? हम्म हम्म, ठीक, कुछ लगे या दिमाग में अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई क्वेश्चंस आए तो प्लीज बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ भी ऐसा लगे, माने अगर हम बहुत फास्ट हो रहे होंगे या फिर कुछ ऐसी चीजें जो नहीं हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज इमीडिएट बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। अब साइट मैप क्या होता है, कैनोनिकल समझ में, कैनोनिकल टैग किस लिए यूज किया जाता है? अ, हाँ, एक मिनट मैम। हाँ। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनिए। कैनोनिकल टैग डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब डुप्लीकेसी ना हो जब क्रोलर हमारे वेबसाइट को चेक करे, हाँ तो उसमें मतलब हमारे जो भी हमारा जो वेबसाइट है, हाँ, वो उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, वही टैग एग्जैक्टली, होता है। एग्जैक्टली, करेक्ट बोला आपने, कोई जब भी क्रॉलर हमारे वेबसाइट को चेक करे कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। और कैनोनिकल टैग टेक्निकली हमारे वेबसाइट के मेन डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, जो अभी मैंने हाईलाइट किया है आपके सामने, ठीक है। हम्म अब ये हटाते हैं साइट मैप क्या होता है? साइट मैप, मैंने आपको बताया था, मैं भूल जाती हूँ बार बार। कोई बात अ, नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, इजी है। साइट मैम मैप, एक्चुअली सब कंफ्यूज हो गया मैंने आज मेरी एग्जाम है ना, तो मैं मेरे कोई दिमाग में बात वो नहीं, चल कोई रहा है। बात नहीं, अरे यहाँ एग्जाम नहीं है, यहाँ नहीं भी आएगा चलेगा, आप बाद में रिवीजन कर लेना, हम बता रहे हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, साइट मैप क्या होता है, साइट मैप क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है, जैसे कि गूगल मैप हम लोगों को रोड मैप दिखाता है ना, वैसे ही साइट मैप क्रॉलर को पाथ बताता है कि आफ्टर होम पेज किस दूसरे पेज की आपको इंडेक्सिंग करनी है,
ठीक है, जिससे कि अगर आप साइट मैप अपने वेबसाइट पे नहीं डालते हो तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और दूसरी चीज, अगर आप साइट मैप डालते हैं अपने वेबसाइट में तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रॉलर को ये पता चल जाता है कि भाई कोई भी पेज आपकी वेबसाइट का क्रॉलर से मिस नहीं होना चाहिए। हर एक सिंगल पेज की इंडेक्सिंग होना मैंडेटरी होता है। इन शॉर्ट, साइट मैप क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है थ्रू विच हमारे होल वेबसाइट की इंडेक्सिंग हो सके। समझ में आया? हाँ मैम, अब मैंने नोट कर लिया। अब मैं नहीं बोलूंगी। अब एक चीज और, मतलब यहाँ तो अभी अर्शुजीत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा, कोई भी अगर आपसे पूछे कि साइट मैप कहाँ पुट होता है, तो साइट मैप अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं तो अर्शुजीत में आपको याद है कि मैंने उनके होस्टिंगर में जाके अर्शुजीत ने वहां पे साइट मैप को अपलोड किया था रूट फोल्डर में, हाँ पब्लिक हाँ हाँ। अंडर स्कोर एच टी एम एल। तो पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे रुकिए, पब्लिक अंडर पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल, ये बेसिकली आपका क्या होता है, रूट फोल्डर। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, साइट मैप को अपलोड करते हैं, लेकिन किसमें, सिर्फ वर्डप्रेस के टाइम पे। ठीक। और अगर डेवलपर से होता है इंटरेस्टिंग। तो आपके पास एक टूल होता है, टूल का नाम क्या है, XML साइट मैप जनरेटर। ये याद है? एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। XML साइट मैप जनरेटर टूल, जहां से हम लोग साइट मैप को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जस्ट टू पुट योर वेबसाइट URL एंड स्टार्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। थोड़ा बहुत याद आया, धुंधला धुंधला भी? हाँ शिवम, पलक, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी। जैसे देखिए, व्यू साइट मैप देखा पे देखा गए। सा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड किया, और ये आपका यहाँ पे साइट मैप, और हाँ हाँ इस, हाँ, ये तो याद आ गया, ये लास्ट हाँ फ्राइडे किया था हमने। हाँ, और यही वाला जो था ना, यही वाला अर्शुजीत ने पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल में अपलोड किया था, अगर आपको याद हो तो ये साइट मैप होता है आपका। तो यहाँ पे साइट मैप अगर आप देखोगे तो सक्सेसफुली क्या है, यहाँ पे आपका ऐड है, सक्सेसफुली है। इसके बाद आता है रिमूवल्स। रिमूवल्स मतलब क्या होते हैं, जो पेजेस को, ठीक है, जो पेजेस को आप परमानेंटली डिलीट कर चुके हो, परमानेंटली, टेम्पररी, या फिर अभी रोबोट डॉट टीएक्सटी में डाल के रखा हुआ है, वो वाले पेजेस आपके कहाँ पे आ जाते हैं, रिमूवल्स में आ जाते हैं। जो कि अभी वर्किंग में है, उनकी इंडेक्सिंग प्रॉपर तरीके से अभी नहीं हुई है, बट अभी वो टेम्पररी रिमूव किए गए हैं। मे बी बाद में आप उनको ऐड कर सकते हो, तो इसलिए हम लोग उनको रोबोट डॉट टीएक्सटी में डाल देते हैं। अगर रोबोट डॉट टीएक्सटी का अगर आपको याद करना है तो ये देखिए, ये फाइल कुछ इस तरह से, जिसमें अलाउ एंड डिसअलाउ हम लोग करते थे, ये रोबोट डॉट टीएक्सटी का था आपका। रोबोट डॉट टीएक्सटी किस लिए यूज करते हैं, जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करानी होती, वो आपकी रोबोट डॉट टीएक्सटी में आते हैं। समझ में आया रोबोट डॉट टीएक्सटी का, शिवम, पलक? यस। कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स आपके क्या होते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि डेस्कटॉप या मोबाइल बेस्ड आपकी वेबसाइट फ्रेंडली है कि नहीं है। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी इनका पुअर चल रहा है यूआरएल, इवन दो इम्प्रूवमेंट इन गुड्स में भी नहीं है। क्यों? उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, मे बी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। टेक्निकली वेबसाइट का लोडिंग टाइम होना चाहिए 0.35 सेकेंड्स, 0.35 सेकेंड्स, या फिर हार्डली 50 सेकेंड्स, मतलब 50 सेकेंड मतलब 0.50 सेकेंड्स। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, लोड होने में प्रॉब्लम आ रही है, बफर कर रहा है अच्छे से आपकी वेबसाइट, मोबाइल और डेस्कटॉप पे कभी कभार आप देखते होंगे ना, जब आप नेटवर्क के चलते हमारी वेबसाइट ढंग से लोड नहीं हो पाती है, ब्लर ब्लर आने लगती है थोड़ी सी, तो ये सब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और ड्रॉबैक होता है आपकी वेबसाइट्स के लिए। तो ये यूआरएल में होता है आपके, अगर आप देखोगे तो डेस्कटॉप एंड वो।
आपके मोबाइल में। तो कोर वेब वाइटल आपको ये बताता है कि क्या आपकी वेबसाइट के जो पेजेस के यूआरएल हैं क्या वो फ्रेंडली हैं कि नहीं है, डेस्कटॉप एंड किसके लिए, मोबाइल्स के लिए। ठीक है। फिर आपका यहां पर आता है HTTPS, जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। ठीक है। और ये गूगल का एक मोस्ट आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। आप सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, बहुत लोग सिक्योर बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, कुछ सर्वर बोलते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। करेक्ट है दोनों ही अपनी अपनी जगह पे। अब कितनी वेबसाइट्स में आपके HTTPS यूआरएल पुट हुए और कहाँ पे एक इश्यू आपको फेस करना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखिए, एक जगह पे ढंग से इवैल्यूएट नहीं किया गया है आपके दो पेजेस में। अगर ये पेजेस के नेम बता दे मुझे तो सी, इन दो पेजेस में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन दो पेजेस को क्या करना होगा, लास्ट जब इसको क्रॉल किया गया था तो इनमें प्रॉब्लम आई थी। तो अगर मे बी आप जब क्रॉलिंग के थ्रू इसमें, क्योंकि HTTPS तो पुट है ऑटोमेटिकली इसमें, तो मे बी इसकी एरर्स निकल जानी चाहिए, बट अभी तक ये क्रॉलर से नहीं हुआ था, तो में एरर शो कर रहा है। तो HTTPS होना आपकी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये HTTPS आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। जब आप GoDaddy या फिर होस्टिंगर से डोमेन को क्या करते हो, परचेज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप जो यूआरएल परचेज करते हो वो HTTPS वाले ही होते हैं, और कोई भी नहीं होते हैं। और ये बहुत एक्सेप्शनल प्रॉब्लम होती है, मतलब 10 में से ना 0.5% में ऐसी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम फेस करने को आप लोग को नहीं मिलती है। फिर क्या है आपका यहाँ पे, शॉपिंग टैब जो होते हैं, या आपके प्रोडक्ट बेस्ड के लिए होते हैं, हमारे सर्विस बेस्ड है इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। टेक्निकली ये प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनीज के लिए होते हैं। अब आपका आता है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। अब देखिए, इसमें आपको ये बताता है मैनुअल एक्शंस में कि क्या कोई ऐसा इशू या ऐसी प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट में है जो डिटेक्ट की गई हो। तो नहीं, अभी तक में कोई भी नहीं। क्यों? उसका रीजन है भाई, क्रॉलर बहुत टाइम तक हमारी वेबसाइट पे आया ही नहीं, तो डिटेक्ट क्या करेगा। अगर मानिए, मैम मैम मैं बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर हाँ सुनेंगे, हाँ मुझे हाँ, जाना चलेगा पड़ेगा, टाइम चलेगा हो चलेगा, रहा है। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट, चलिए। थैंक यू हाँ, मैम, बाय बाय। वेलकम, बाय, टेक केयर। चलिए, अभी फिर कौन कौन है, साहिल एंड शिवम है। चलिए, तो ये आपका मैनुअल एक्शन होता है जिसमें आप डिटेक्ट करते हो इस चीज को कि मतलब कोई अगर इशू आपको ऐसा हो रहा है, लेट कंसिडर कि आपने पूरी वेबसाइट को ना कॉपी करके लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स आने लगती है कि भाई इस चीज को आप ठीक करो। एक चीज और, कॉपीड कंटेंट मत ही यूज करिएगा। वैसे तो ये पुरानी टेक्निक हो गई, अब तो AI का यूज करने लगे हैं बहुत लोग, बट हाँ, कॉपी कंटेंट यूज करने की इतनी कोई रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी आपके ऊपर दे देगा और फिर आप ही को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर आपके पास आते हैं सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज मतलब फॉर एग्जांपल कि ऐसी कोई चीजें जहां पे फॉर एग्जांपल HTTPS हो रही हैं, या फिर आपने एक ही नाम के दो पेजेस बना दिए हैं, तो वो सिक्योरिटी इश्यूज के लिए होते हैं, या कैनोनिकल टैग ना हो तो वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने इंटरनल एंड एक्सटर्नल, थ्री टाइप्स ऑफ अपनी लिंक्स होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। तो कितनी आपने एक्सटर्नल बैकलिंक्स दी है, कितनी आपने इंटरनल बैकलिंक्स दी है, वो आपको यहाँ पे पता चलती हैं। फिर आपका आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्या होता है, कुछ बेसिक हम चीजें आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है आप कर सकते हो, अगर आपको अपने वेबसाइट का एड्रेस चेंज करना है तो आप कर सकते हो, न्यू प्रॉपर्टीज बनानी है तो आप बना सकते हो। और जैसे प्रायुग ने मुझे अपने गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस प्रोवाइड किया है, वैसे आप भी किसी को अपना एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, HTML टैग ये हो गया, ये हो गया, वेरीफाइड ओनर।
ओनरशिप वेरिफिकेशन। मेरे को दिखेगा नहीं क्या यहाँ पे जनरल सेटिंग? पे आप यहाँ से ना परमिशन ग्रांट कर सकते हो। लेट कंसिडर कि मुझे प्रायोग का एक्सेस किसको देना है, इनको शिवम को देना है या साहिल को देना है, तो हम उनको यहाँ से ग्रांट कर सकते हैं। बट एक और चीज, जैसे शिवम ने जो क्वेश्चन पूछा था, ये डेटा अपने को मिलता कैसे है? तो आई एम सो सॉरी। ये कोड आप देख रहे हो, ये वाला कोड, ये इस कोड को आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है। जब आप ये कोड अपनी वेबसाइट में पुट कर देते हैं ना, तो आपको डेटा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका होता है गूगल सर्च कंसोल। इतने में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी शिवम, क्योंकि आप ही होल क्लास में थे, इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम, या साहिल जो भी आपने अभी तक सुना, कुछ भी प्रॉब्लम या ऐसा कुछ? शिवम आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे मतलब ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी नहीं नहीं, ऐसा। कोई कोई नहीं प्रॉब्लम है। तो हम आपको लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट करा दो तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चलेगा? क्योंकि अपने पास टाइम है इस वजह से। क्या है मैम गूगल लास्ट? एनालिटिक्स। मतलब ठीक आप है। लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग अपने जॉब के लिए या फिर फर्दर चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस वजह से। गूगल एनालिटिक्स, होपफुली अभी तक एक्सेस हो मेरे पास। गूगल एनालिटिक्स, गो टू एनालिटिक्स। प्रायोग, ग्रेट। ठीक है। अब एक और चीज, सर्च कंसोल किसके लिए था? गूगल सर्च कंसोल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो किसके लिए था? हाँ शिवम। Basically हमारे क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था। ठीक है। गूगल सर्च कंसोल किसके लिए था? हमारे क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। गूगल एनालिटिक्स जो आपका होता है वो यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, यूजर का इंटरेक्शन बताता है, यूजर का लाइव डेटा बताता है। ठीक है। फिर से सुनिएगा, गूगल सर्च कंसोल जो आपका होता है वो क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, और मतलब ऑर्गेनिकली किस तरह से वर्क किया जा रहा है ना, वो आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चलता है। बट जो आपका ये गूगल एनालिटिक्स होता है वो यूजर इंटरेक्शन बताता है, कि लाइव यूजर इंटरेक्शन कैसा चल रहा है आपके वेबसाइट का, वो बताता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी एक्टिव यूजर्स कितने हैं, न्यू यूजर्स कितने आए हैं, टोटल इवेंट काउंट मतलब एक्टिविटी काउंट कितना हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। लाइव इन 30 मिनट्स कितने क्लिक्स आए हैं और कहाँ से आए हैं, आपको ये भी पता चलता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं यूजर लाइव इंटरेक्शन। इसे क्या कहते हैं? यूजर लाइव इंटरेक्शन गूगल एनालिटिक्स में। अब अगर हम लोग रिपोर्ट्स में जाते हैं और एक्विजिशन में जाते हैं, बिकॉज रियल टाइम वाले तो अपने लाइव होते हैं। ठीक है। हम लोग एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके गूगल एनालिटिक्स के। अब देखिए,
यूजर एक्विजिशन क्या होता है? टेक्निकली आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। पेड सर्च, पेड सर्च मतलब जैसे यहाँ पे अगर आपको स्पॉन्सर्ड मिलते हैं ना, स्पॉन्सर्ड, ये आपके पेड सर्च होते हैं, ठीक है। जैसे आपके गूगल एड्स हो गया, आपका फेसबुक एड्स हो गया, दिस ऑल कम्स इनटू पेड सर्च, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिया रहता है, ठीक है। तो ये पेड सर्च, डायरेक्ट मतलब कोई डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे स्विच कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कि जैसे ये स्टू इंटर्न है, ये डायरेक्ट सर्च हुआ, इसे डायरेक्ट सर्च कहते हैं। ऑर्गेनिकली, अगर कोई ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, मतलब उसने कीवर्ड डाला है और वो ऑर्गेनिक वे में आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे और भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सोशल, पेड सोशल, रेफरल, अगर आप रेफर कर रहे हो किसी को, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं आपकी। तो कितने उस पे यूजर आ रहे हैं, कितने न्यू यूजर्स आ रहे हैं, रिटर्न यूजर्स कितने हैं, एवरेज ऑल ओवर जो आपके 1325 यूजर्स आ रहे हैं उनका एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना है, ये सारी चीजें आपको क्या होती हैं यहाँ पे पता चलती गूगल एनालिटिक्स में। इन शॉर्ट, जैसा कि मैंने कहा, आपको यूजर एक्सपीरियंस का आइडिया हो जाता है कि कैसा यूजर एक्सपीरियंस हमारे वेबसाइट में चल रहा है। अब जो भी आप, फिर से समझिएगा, जो भी आप एड रन करते हो, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक हो, एड हो, पेड हो या पेड सोशल हो, सोशल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू हो, या पे ऑर्गेनिक हो, ठीक है, ऑर्गेनिक सोशल मतलब कि कोई पोस्ट के थ्रू रहा है, ठीक है, या ऑर्गेनिक सर्च हो, या फिर वो कीवर्ड्स के थ्रू आ रहा है, ये सारी चीजें आपकी यूजर इंटरेक्शन में आती हैं। कितने आपके टोटल यूजर्स हैं, कितने न्यू यूजर्स हैं, कितने यूजर वापस से आपकी वेबसाइट पे आए हैं, मतलब रिटर्न यूजर्स कितने हैं, और उन सबका ओवरऑल इंगेजमेंट टाइम कितना रहा है पर सेशन का, वो आपको यहाँ पे पता चलता है। इसे कहते हैं हम लोग एक्वाजिशन। ये समझ में आया एक्विजिशन होता क्या है आप लोग का? हाँ, शिवम, साहिल। इसके बाद आपका आता है ट्रैफिक एक्विजिशन। ट्रैफिक एक्विजिशन में क्या होता है, इसमें भी आपको सेम थिंग मिलती है बट इन अ डिफरेंट वे में। इसमें आपको ये पता चलता है कि कितने लोग, दोनों में डिफरेंस ये होता है ट्रैफिक में और यूजर में, कि यूजर आपको पर यूजर का इंटरेक्शन बताता है, ट्रैफिक आपको होल अमाउंट का बताता है। जैसे कि टोटल सेशंस कितने थे, उसमें इंगेज सेशंस कितने थे, मतलब यूजर ने कितने देर तक इंगेज्ड होके वो रहे हैं, उनका एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना है और पर सेशन टाइम कितना है। तो इसे कहते हैं इंगेजमेंट। ट्रैफिक का मतलब होता है इंगेजमेंट, कि आपके पर्टिकुलर तरीके से जो भी आपकी ऑडियंसेस आपके वेबसाइट पे आ रही हैं, वो कितनी देर तक इंटरेक्ट होकर रह रही हैं, इसे कहते हैं हम लोग एक्वाजिशन। एक्वाजिशन आपके टू टाइप्स के हैं, यूजर एंड ट्रैफिक। यूजर एक्वाजिशन आपके पर यूजर के लिए बताता है, पर ऑडियंसेस के लिए बताता है, एंड ट्रैफिक आपके होल ऑडियंसेस के लिए बताता है कि ऑल ओवर ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पे रुका है। पर सेशन, पर सेशन मतलब एक यूजर पे कितने सेशन लगे, जैसे कि एक यूजर पे 21 सेकेंड्स लगे हैं, तो वो पर यूजर का क्या बताता है, टाइम सेशन बताता है कि कितनी देर तक वो एंगेज होके आपकी वेबसाइट पे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्वाजिशन। मैम इस, एंगेजमेंट रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? क्या बोल रहे हैं आप? एंगेजमेंट रेट जो दिया हुआ है ना ये, हाँ, परसेंट परसेंट में। इसका मुझे एक मिनट रुकिए, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला देखना पड़ेगा, मुझे इसका सेशन याद बाय नहीं है। एंगेजमेंट सेशन, एंगेज्ड सेशंस तो नहीं है ये? मे बी, लेकिन मुझे एक बार देखना पड़ेगा, हम मतलब हमको खुद भी इतना फॉर्मूला नहीं याद है, तो मुझे एक सेकंड अब बस आप देना, हम आपको तुरंत बता रहे हैं इसका, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला है इसलिए। एंगेजमेंट सेशन, एक सेकेंड, एंगेजमेंट सेशन कहाँ गया?
एंगेजमेंट सेशन, एंगेजमेंट CTRA कन्वर्शन है, ये है एंगेजमेंट सेशन। मिल गया मैम। इसमें देखिए मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट ये मिल आपका गया जो मेरे को। है ना, टोटल एंगेजमेंट जो भी आपका आ रहा है, मे बी डिवाइडेड बाय टोटल सेशन होगा जो आप हाँ बोल जी, रहे थे। इंटू 100 भी करना। हाँ, इंटू 100 परसेंटेज में है ना, रेट में, तो हाँ जी, इंटू आ गया, वो 100 आपका एग्जैक्ट सेम आया। टोटल एंगेज। आप ना इसको नोट भी कर दो, मानो यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं ना, तो और भी जो रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे ना उनके लिए इजी हो जाएगा। ये आपने अच्छा पूछ लिया, एंगेजमेंट रेट इक्वल्स टू engaged session divide by total session into 100। 100। तो मानिए जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो उनके पास ये फॉर्मूला एटलीस्ट वो नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपका है। देखिए एक और चीज है इसमें ना, आपका जो गूगल एनालिटिक्स होता है, ये बेसिकली आपके ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स में मतलब डिफरेंस क्या है। तो एनालिटिक्स जो होता है ये पेड एंड ऑर्गेनिक दोनों के बारे में बताता है, सर्चेस के बारे में, मतलब यूजर सर्चेस के बारे में। और सर्च कंसोल आपको सिर्फ क्रॉलर का बताता है, वहां यूजर सर्चेस नहीं चलते हैं। सेम एज आपका एंगेजमेंट का भी आ जाता है, इसमें आपको अ, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए इवेंट काउंट का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, एंगेजमेंट आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैंडिंग पेज, पेज एंड इवेंट्स में डिवाइडेड है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। इवेंट काउंट होता है एक तरह का, आप बोल सकते हो टेक्निक होता है, जिसमें यूजर के अलग अलग तरीके को भी काउंट कर सकते हो। मतलब अगर आप लेफ्ट राइट साइड में इधर देखोगे, यहाँ पे डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। पहला आपका दे रहा है पेज व्यू, ये एक तरह की इवेंट काउंट है, ये इवेंट एक्टिविटी है विच इज कॉल्ड पेज व्यू। पेज व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने आ, मानिए ये क्या गया, एक सेकेंड। ठीक है, वेबसाइट पे जाते हैं, इवेंट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए अभी मैंने क्या किया, इस वेबसाइट पे आए हैं, दिस इज कॉल्ड पेज व्यू, दिस इज कॉल्ड पेज व्यू, ये पेज व्यू चल रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है आपने, ये सिंपली पेज व्यू है। इसके बाद ये होता है स्क्रोल। स्क्रोल में क्या होता है, आप ये एक्टिविटी देखते हो कि पर्सन कितना स्क्रोल कर करके उसको रीड आउट करे, ये भी एक तरह का एक्टिविटी है, इवेंट एक्टिविटी है। देन सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट मतलब जिस टाइम पे आपने इस वेबसाइट को ओपन किया था, उस टाइम पे आपका ये सेशन स्टार्ट हो चुकी है इसकी। यूजर एंगेजमेंट कितनी, अब यूजर एंगेजमेंट सिर्फ सिंगल पेज का नहीं होता, वो होल का होता है। आप अबाउट पेज यूजर है कि आप टाइम होल्ड करके रख रहे हो। देन फर्स्ट विजिट, फर्स्ट विजिट का मतलब क्या होता है, लेट कंसिडर हम स्टू इंटर्न पे फ्रेश कंपनी है और हम पहली बार आए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट विजिट, जब आप न्यू कमर होते हो। देन फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म स्टार्ट का मतलब जैसे आप कोई गैलरी में जाकर, या फिर नहीं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक पेज आ जाता है, यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज इनका, बट हाँ जो कॉन्टैक्ट पेज आ जाता है, वो आपका होता है तरीके से आए हो। ठीक है, आप कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हो, मतलब आप stewintern.com पे आए, देन आप होम पे क्लिक किए, देन आप अबाउट पे क्लिक किए, तो वो आपकी इवेंट एक्टिविटी। तो ये जो इवेंट एक्टिविटी होती है ये आपके यूजर की ही होती है, कि यूजर किन किन तरीकों से, इसलिए अगर आप
एक जैसे नहीं होंगे। सी। मैम फर्स्ट। तो इससे, हाँ, फर्स्ट विजिट मतलब जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हो ना, इन द सेंस कि आपने स्टूडेंट टर्न के बारे में कभी नहीं जाना, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार आप कहाँ आए हो, इस पे आए हो, स्टूडेंट टर्न की वेबसाइट पे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट विजिट। ओके ओके। हाँ जी हाँ आए जी ना आ गया। समझ में? हाँ। और फॉर्म स्टार्ट मतलब कि जब आपके पास कोई एप्लीकेशन फॉर्म या कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है, वो फॉर्म स्टार्ट होता है। एंड क्लिक का मतलब कि जब आप किस तरीके से आए हो, मतलब आप पेड के थ्रू आए हो, आप ऑर्गेनिक आए हो, आप डायरेक्ट आए हो, या कैसे आए हो, फिर आप कहाँ कहाँ क्लिक्स किए हो, तो ये आपके क्लिक्स हो जाते हैं। अब इसके बाद आपके आते हैं पेज एंड स्क्रीन्स। पेज एंड स्क्रीन्स का मतलब क्या होता है कि किस पेज जिस पे लोग ज्यादा व्यू कर रहे हैं। जैसे प्रायुग लर्निंग एंड टीचिंग, लेट कंसिडर प्रायुग का फर्स्ट पेज ही होगा prayug.com। मुझे भी इनकी वेबसाइट का बहुत अच्छे से आइडिया, सॉरी, बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, बट स्टिल हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। टीचिंग प्रिपरेशन, ये इनका होम पेज ही है, ठीक है। फिर इनका मैसेज हो गया डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेजेस के व्यूज के अकॉर्डिंग है कि प्रायोग लर्निंग एंड टीचिंग, ये इनका होम पेज है, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ना, ये मैसेज वाला पॉपअप बॉक्स जो ओपन हुआ है, ये ये आपका आता है वन न्यू मैसेजेस में आता है, ठीक है, कि कितने लोगों ने मैसेजेस किया है, इसका नाम इन्होंने दे दिया है वन न्यू मैसेजेस करके, ठीक। अब यहाँ पे बता रहा है कि किस पेज पे कितने व्यूज आए। होम पेज पे 9.6 के व्यूज आए हैं। मैसेजेस 580 मतलब लोग किए हैं या इंटरेक्शन हुआ है। मार्केटिंग पे 142 आए हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब इनका डिजिटल मार्केटिंग पेज, मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग ये डिजिटल मार्केटिंग, तो इस पेज पे 142 व्यूज आए हैं, ठीक। फिर आपके ब्लॉग पे, अगर प्रायुक्त का ब्लॉग पेज है तो ब्लॉग पे कितने आए हैं, वो हो गया उनका इंटरेक्शन। व्यूज हो गया, इंटरेक्शन मेरे कहने का मतलब व्यूज होता है। ऐसे वो पर्टिकुलर पेजेस के व्यूज के बारे में आपको बताता है कि किस पेज पे कितने लोग आए हैं और कितने व्यूज उनको मिले हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है यूजर स्टिकीनेस। यूजर स्टिकीनेस का मतलब क्या होता है कि लेट कन तो यूजर स्टिकनेस ये कहता है, लेट कंसिडर, आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इससे मतलब है, डिजिटल मार्केटिंग से ही मतलब है। लेट कंसिडर आपको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से। तो आप उस पेज पे कितनी देर तक अपने आप को होल्ड करके रखे हो, ठीक है, उसे कहते हैं यूजर स्टिकनेस। कि डेली एक्टिव यूजर्स, जैसे आप इसको लिख भी लो एक जगह पे, जैसे नोट डाउन कर लो, DAU, अगर आप वहां पे देख रहे होंगे ना, DAU का मतलब होता है डेली एक्टिव यूजर। DAU का होता है डेली एक्टिव यूजर्स, द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स इन 24 आवर्स, कितने आ रहे हैं वो 24 घंटे में, वो आपका DAU होता है, ठीक है। MAU जो होता है वो मंथली एक्टिव यूजर्स होते हैं, कि 30 डेज में कितने यूजर्स आपके पास आ रहे हैं, यूजर्स। और ये डब्ल्यू एक WAU भी है, ये देखिए WAU। तो WAU होता है वीकली एक्टिव यूजर्स, ठीक है, कि एक हफ्ते के अंदर कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो ये आपके होते हैं 3 तरीके के यूजर स्टिकनेस होते हैं। नोट डाउन किया ना आपने, कि हम टाइप ही कर दें यहाँ पे, DAU और डेली एक्टिव यूजर्स, ठीक है, इन लास्ट यूजर्स इन लास्ट 24 आवर, ठीक, ये हो गया आपका। फिर आपका आता है WAU, ये आपका हो यू, ठीक, क्या हो गया इसको, यू, इसे कहते हैं वीकली एक्टिव
यूजर्स जो होता है इन लास्ट 1 वीक या 7 डेज बोल सकते हो, हाँ 1 वीक भी आप बोल सकते हो, या फिर आप 7 डेज भी बोल सकते हो, 1 हफ्ता या 7 दिन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। और एक और क्या हम आपको बताए थे, DAU, WAU, MAU, MAU, अरे MAU, इससे कहते हैं मंथली एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करें, द यूजर स्टिकनेस आपके 3 फॉर्म्स में आ जाते हैं। इसको हटा दे, चैट बॉक्स को आप लोग कॉपी कर लोगे ना शिवम साहिल? हाँ जी मैम। ओके, इसको हटा देते हैं। इसके बाद मोनेटाइजेशन तो अपने लिए नहीं होता सर्विस के लिए, वो आपकी जो एफिलिएटेड एंड थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है उनके लिए होता है। रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है रिटर्निंग यूजर्स। रिटेंशन का मतलब होता है रिटर्निंग यूजर्स, कि आउट ऑफ इतने न्यू यूजर्स में वापस कितने आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट हुए हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटर्निंग यूजर, सिंपल लैंग्वेज में। सॉरी, चैट करना था। रिटेंशन मीन्स रिटर्निंग यूजर्स, ठीक है, आउट ऑफ न्यू यूजर्स हाउ many users will return on your in your website। ठीक है, ये आपका रिटर्निंग यूजर्स होता है। इसके बाद आपका आ जाता है, ये रिपोर्ट्स आप बना सकते हो, एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से रिपोर्ट्स भी बना सकते हो। मतलब आप फॉर्मेट्स में अगर आपको किसी को देना रहता है तो आप इन पे टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो एंड अपनी क्रिएट कर सकते हो एक्टिविटी को। सेम एज ये आपका एडवर्टाइजिंग का आ जाता है, कि अगर गूगल एड्स एंड उसके एडवर्टाइजिंग्स के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर गूगल एड्स को भी आप सर्च कर सकते हो। फिर आपका आता है एडमिन। एडमिन में आप क्या करते हो कि आपको अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनानी है तो आप यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हो। सी अकाउंट प्रॉपर्टी मतलब अकाउंट्स बना सकते हो। आप यहाँ पे अकाउंट एक्सेस भी दे सकते हो। आप अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट में, मतलब जैसे प्रायोग ने मुझे अपने गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस प्रोवाइड किया है, वैसे आप भी क्या कर सकते हो, किसी और को प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज आपको बता देते हैं, जो मेन थिंग है, दैट इज योर डेटा स्ट्रीम था कि डेटा कलेक्शन था, देखना पड़ेगा इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा था। या डेटा स्ट्रीम। अब देखिए, जब आप सेटिंग्स में जाते हैं, मतलब एडमिन में जाते हैं, एडमिन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ना डेटा स्ट्रीम मिलता है। डेटा स्ट्रीम क्या होता है कि आप अपने गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करके रख सकते हो। सी ये वाला, ठीक है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके रख सकते हो ये। और हमेशा याद रखिएगा, ये मेजरमेंट आईडी जो होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज और, आप गूगल एड, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, या फिर और भी जो भी आप आगे गूगल के फ्यूचर में गूगल एप्लीकेशंस यूज करेंगे, इन सबकी जीमेल आईडी ना सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर जीमेल आईडी आपकी सेम होंगी तो लिंक होने में इजी हो जाता है। तो ये एक मेन प्रॉफिट है, और ये प्लीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि गूगल एड्स किसी और ईमेल आईडी से, गूगल एनालिटिक्स कोई और ईमेल आईडी से, ये आपको नहीं करना है, सबकी ईमेल आईडी आपको सेम रखनी है। फिर आपका एक और चीज है इसमें, एक्सेस हो गया, ये हो गया, न्यू प्रॉपर्टी हो गया, डिस्प्ले इवेंट हो गया, कस्टम हो गया, मर्चेंट हो गया। आप इतने लोगों को लिंक कर सकते हो। और एक और चीज भी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, मैम, प्रॉपर्टी। हाँ बोलिए। मैम जैसे कोई हमारा क्लाइंट है, उसका हमने हाँ गूगल एनालिटिक्स पे लिंक करनी है वेबसाइट, हाँ
हाँ हाँ हाँ। मतलब थर्ड, वो कैसे करना है? गूगल एनालिटिक्स से लिंक करनी है आपको हाँ जी, लिंक करनी है। वेबसाइट को। दो तरीका होता है। पहला, तो अगर उनकी वेबसाइट बनी किस बेस्ड पे, इन द सेंस की वर्डप्रेस की कोडिंग बेस्ड है, तो जब आप गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टीज बनाते हैं ना, तो यहाँ पर ही, एक सेकेंड हम आपको बता रहे हैं। ये गलत जगह ओपन कर लिया। एक सेकेंड रुकेगा, हम आपको प्रोसीजर बताए। डेटा स्ट्रीम पे जाइएगा और यहाँ पे जाइएगा और स्क्रॉल डाउन करिएगा। ठीक है, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन पे जाइएगा। क्लिक हो जाओ। हाँ, यहाँ पे इंस्टॉल मैन्युअली हाँ दिया जी। है ना, इस टैग को उनकी वेबसाइट में पुट कर दीजिएगा। ठीक है। वेबसाइट कह रहे, सॉरी, इस कोड को उनकी वेबसाइट पे पुट कर ठीक दीजिएगा। है। तो लिंक हो जाएगा आपकी, मतलब गूगल एनालिटिक्स उनके वेबसाइट से लिंक हो जाएगा। हम एक और चीज भूल रहे हैं, लेकिन वो हमको पॉइंट नहीं मिल पा रहा है। एक चीज तो मिस आउट हो रही है मेरे से, सिर्फ एक चीज। डेटा कलेक्शन भी नहीं होता है, इंपोर्ट भी नहीं होता है, रिटेंशन में भी डेटा रिटेंशन हो, हाँ, डेटा रिटेंशन। मेरे को यहाँ पे एक्सेस नहीं है, बट याद रखिएगा, यहाँ पे ना 14 मंथ्स का आता है, आप यही पैटर्न फॉलो करिएगा। अगर ऐसा आप क्लाइंट के लिए हैंडल कर रहे हो साहिल, तो ट्राई करिएगा कि डेटा रिटेंशन में जाके इसको 2 मंथ्स का कर दीजिएगा और यूजर इंटरेक्शन अपना 14 मंथ्स का कर दीजिएगा। अगर 14 मंथ से ज्यादा आपको मिलता है, लेट कंसिडर 24 मंथ्स का मिलता है, तो जितना ज्यादा आपको करना है आप उतना ज्यादा इसमें डेटा का कर देना। तो ये आपका डेटा सिक्योर होके रहता है। नहीं तो अगर आप लेस कर देते हो ना, तो वो डेटा आपका रिमूव कर देगा फिर। तो ट्राई करिएगा कि आप इसको ज्यादा करके रख दो। तो ये आपका डेटा रिटेंशन था। ये सबसे पहला काम जब आप किसी क्लाइंट का अकाउंट बनाते हैं, तो एडमिन पे जाके डेटा रिटेंशन में आके सबसे पहली सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी है वो ये वाली करनी है कि यूजर डेटा मोर देन 14 मंथ्स का अगर आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो मैक्सिमम तो 14 मंथ्स होता है, बट अगर 14 मंथ से ज्यादा आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आप चेंज करके उसको हाईएस्ट कर दो। और यहाँ पे आप 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, जितने मंथ्स का आपको चाहिए उतने मंथ्स का कर दो। लेकिन सबसे पहली चीज आपको ये करनी रहती है। तो ये चेंज करने से क्या होता है, आपका डेटा उतने टाइम पीरियड के लिए सिक्योर हो जाता है। ठीक है मैम। हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑफिशियली कोर्स कंप्लीट होता है और आप लोग अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है मैम। चलिए फिर। प्लेटफॉर्म बता हाँ, दो मैम कोई, प्लेटफॉर्म मतलब? जॉब अप्लाई अच्छा, वगैरह। मेरे लिए लिंक्डइन सबसे पे तो बेस्ट भी काम बन प्लेटफॉर्म नहीं लिंक। रहा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? काफी टाइम हो गया मैम, महीना 2 महीना हो गया, कुछ बन नहीं रहा। आई, तो इंडीड पे आ जाइए। वहां पर भी है, Naukri.com पे भी बनाई है नौकरी प्रोफाइल। तो फालतू है, नौकरी.com तो मेरे नजर में। एक सेकेंड। मतलब जॉब्स हैं वहां पर, काफी हैं लिंक्डइन पे, पर तो फ्रेश। आप वैसे मत करो, अब हम बता रहे हैं आप कैसे करो, ये देखिए। तो आप जॉब्स पे जाओ, ठीक है, और थोड़ा सा ना आपको एफर्ट वैसे करना पड़ेगा। जैसे मानिए आपको जिस भी पोजीशन के लिए जॉब चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए, मैनेजर के लिए, लेट कंसिडर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाइब्रिड ऑन साइट कैसा चाहिए वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आपको फिल्टर्स दिए रहते हैं, आप इन फिल्टर्स को लगाओ। सब फिल्टर्स को जो आपको लगाने आप लगाओ यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मुझे तो रिमोट ही चाहिए, तो ये मेरे लिए रिमोट है, ठीक। पार्ट टाइम है, 2 हफ्ता पहले डाला गया, अभी तक ओवर 100 एप्लीकेंट्स इसमें आ गए हैं, ठीक। आप पूरा इसमें ना ये पढ़ो, क्या बोलते हैं, ओवरव्यू करो कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर जगह पे है। यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करना इजी होता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे में दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे आप में ना एक ऑप्शन आता होगा कि इस चीज को किसने पोस्ट किया है। जैसे ये है ना, मारिया बी फैशन कंपनी, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इन्होंने पोस्ट करने वाले का नाम आता है यहाँ पे, आ नहीं रहा है। एक सेकेंड, यही चीज हम आपको बताने, वही चीज नहीं आ रही, एक सेकेंड रुकिएगा। दूसरी कंपनी, ये देखिए,
ये आ गया। ये कंपनी जो है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की ऑजो मेयर जो है ऑन साइट है। किसने पोस्ट किया, करके। तो आप इनको रिक्वेस्ट सेंड करके इनसे बात करो कि मैंने आपकी कंपनी में इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, मुझे इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, और प्लीज गिव मी रिवर्ट बैक आफ्टर व्यूइंग माय सीवी। आप इस तरह से उनसे कांटेक्ट करो। तो और आप इनको मैसेज जब तक नहीं करोगे ना तब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो मैसेज करना कंपलसरी है। इस तरह ठीक से है। करिए। और मैसेज हर को करिए, हर को करिए। जैसे मेरे पास भी देखिए अगर आते हैं ना तो हम मतलब कनेक्शन वैसे ही बनते हैं। आप यहाँ पे अप्लाई करो, इस पर्सन को जाओ और मैसेज करो उस जगह पे। जैसे कि जैसे ये देखिए, वैसे तो ये पेड है बट ये जॉब के लिए या फिर वैसे के लिए। तो आपको एक अच्छा सा मैसेज अपना बिल्डअप करके रखना ही पड़ेगा। सी, इस तरह से। तो आप अपना मैसेज करके रखो, जब तक आप कांटेक्ट में नहीं रखोगे ना। सी, इस तरह से इन्होंने ऐसे किया है। तो अपना एक मैसेज अपना क्या करो वहां पे बिल्डअप करके रखो आप, और जब आप यहाँ पे अप्लाई करो तो इमीडिएट आपको यहाँ पे भी इस पर्सन को मैसेज कर देना। आज नहीं आया, फिर से। अब जैसे मैंने देखिए इस पर्सन को रिप्लाई नहीं किया था, तो इन्होंने वापस से मुझे कुछ टाइम बाद मैसेज किया कि होप यू आर डूइंग वेल, डिड यू गेट एनी चांस टू लास्ट मैसेज, आई एम वेटिंग फॉर योर अपडेट। इस तरह का ना आप मैसेज बार बार करो। तो जब करोगे तो सामने वाले को भी थोड़ा सा लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग एंड पेशेंस वाला है, बट ये बेस्ट सॉल्यूशन है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्टेस्ट सॉल्यूशन है ये वाला। तो आप इस तरह से करके देखो। जॉब तो मैम काफी हैं पर फ्रेशर्स को कोई उठा नहीं रहा, बस यही तो प्रॉब्लम आ आप, रही है। आपके पास थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा ना। अब जैसे आपने लेट कंसिडर कि आपने अभी ये किया, स्ट्यू वैली से आपने इंटर्नशिप किया है, ठीक है। तो आप वहां पे अपना 6 मंथ 7 मंथ जितने टाइम का हुआ है अपना वो आप लिखो ना वहां पे। कोई पूछे कि किस चीज के लिए है तो आप बताओ, उनको एक्सप्लेन करो कि मैं इस कंपनी, लेट कंसिडर कि मैं अ, इस जगह पे ट्रेनिंग किया, इन्होंने मुझे इंटर्नशिप प्रोवाइड किया। आपको बात को बनाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सच नहीं बोलना है, हम ये भी नहीं बोले बहुत झूठ भी बोल दो पूरे में, बट एकदम सच भी नहीं बोलना है उस जगह पे। आपको ये दिखाना है, भले आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपको वो दिखाना है, प्रिटेंड करना है कि भाई मुझे इतनी चीजें आती हैं और मैं कर सकता हूँ। बाकी अंदर घुसने के बाद तो आप सीख ही जाओगे उस चीज को। ठीक है मैम। लेकिन आपको वो चीज उनको प्रिटेंड करनी पड़ेगी कि भाई मैं इस कंपनी में काम किया था, मुझे ये चीजें आती हैं और ये चीजें मैं कर सकता हूँ, और इस चीज में मैं अभी अपनी लर्निंग फेज में काम कर रहा हूँ। तो आपको वो चीज वहां पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप एकदम सच बोल दोगे ना तो नहीं होने वाला उस चीज पे। मैं भी यही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये आपने, ये मुझे भी बहुत टाइम बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई सच बोलने से नौकरी नहीं मिलती है, इंटरव्यू में झूठ बोलना ही पड़ता है। मतलब हम ये भी नहीं बोलेंगे पूरी चीजें झूठ बोले, बट कुछ चीजों को ऐसा फ्रेम करिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई। आप फ्रेम करने से पहले ना उनका ये पढ़ लिया करो, जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, आप इनको ही रीड आउट कर लिया करो। जब आप इनको रीड आउट कर लोगे, कहाँ गया इसका जॉब डिस्क्रिप्शन। वहाँ रिक्वायरमेंट्स बताई होती हैं हाँ, उन्होंने। ये आप जब रिक्वायरमेंट्स कर लोगे तो आपको फ्रेम करना इजी पड़ जाएगा अपने आप को कि भाई मुझे कितने लेवल तक फ्रेम करना है, कितने लेवल तक में मैं बच सकता हूँ, वो आप कर सकते हो उसमें। ठीक। तो यही बेस्ट है, सच बोलने से तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये फैक्ट है, इंटरव्यू में सच बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं भी इसीलिए अभी तक बन नहीं रहा कुछ। ये फैक्ट है साहिल। क्योंकि देखिए जब हम डिजिटल मार्केटिंग में आए थे तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, फ्रेशर्स में बहुत प्रॉब्लम। तब मुझे पता था कि नहीं भाई, थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे मिला था 1 1 महीने की जो इंटर्नशिप नहीं होती, उस तरह से कर करके कुछ ना कुछ फ्रेम व्रेम जैक जुगाड़ कर करके तब जाकर मेरी कहीं हम सेटल डाउन हुए थे। तो सच नहीं बोलना है अपने को ठीक। उस तरह से। मैम कोर्स खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग वीडियोस पोर्टल प्रायोग पर ही जाएंगी ना। ये सब, जयंत आप हैं क्या अभी क्लास में, क्या होस्ट में? एक सेकेंड ना। शिवम एक्चुअली मैं सिर्फ पढ़ाने का, मुझे टेक्निकली क्या चल रहा है ना मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से बस एक सेकेंड रुकिएगा। वैसे तो मैम बोला था उन्होंने कि रहेगी पोर्टल पे इनके।
हाँ अगर रहेगी, क्योंकि मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं, वैसे तो रहनी चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है ना शिवम, तो आप प्लीज कॉल कर कर ही उनसे पूछ लीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छे से, मतलब मेरे से ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे वो। मैम उनका नंबर है इसमें? क्या बोल रहे हैं आप? ग्रुप में उनको आप कॉल कर लो नंबर ना। है? जो जो ये आपको ग्रुप में वो नहीं भेजते लिंक, लिंक भेजते ना फास्ट ज्वाइनिंग के लिए, या फिर वैसे कि ज्वाइन फास्ट एवरीवन, इस तरह से आप उन्हीं को कॉल करके पूछ उसमें लीजिए। आपको वो गूगल मीट का लिंक भेजते हैं ना, अरे जूम का, जो आपको बोलते हैं कि ज्वाइन फास्ट एवरीवन, आप उन पे ही कॉल करिए और उन्हीं को डायरेक्ट पूछ लीजिए ग्रुप पे। हेलो। हाँ शिवम, आपकी आवाज बहुत कट रही है शिवम, फोन। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट मैम रही है। हाँ बोलिए ना। उनका नंबर ग्रुप में होगा? हाँ 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 हाँ, ग्रुप में है नंबर शिवम, है ग्रुप में। ग्रुप का आप वहीं से कॉल करके पूछ लीजिए, हम यही कह रहे हैं आपको। जो आपके क्लास का ग्रुप बना है ना, उसमें है नाम से, मैंने भी नाम नहीं सेव किया, बट स्ट्यू वैली नाम से होगा। मैंने, एक सेकेंड, हाँ स्ट्यू वैली से ही होगा। और सबसे सिंपल बता रहे हैं ना आपको, अभी रिसेंट में ना आप देखिएगा, आपको ना प्रायुक्त का लिंक भेजा गया था ना, प्रायुक्त का लिंक, आप उस पे नंबर दिया होगा, आप उसी पे कॉल करिए, जो आपको बोलते हैं ना ज्वाइन फास्ट एवरीवन, आप उसी पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैम एक ना लिंक्डइन पे भी प्रॉब्लम आ रही थी। क्या? मैम वो जैसे आपने बोला था ना कि बैच वेरीफाई होना जरूरी है वहां पर। हाँ 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 हाँ। तो वो ना डिजी लॉकर में मेरा लिंक जाता तो मेरी पहले एक आईडी बनी होगी। मतलब आपने किसी दूसरे नेम से आईडी बनाई है क्या? नहीं नहीं, नेम सेम ही है, जस्ट हाँ, प्रोफाइल नहीं बनाई है। तो वो ना वेरीफाई नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि प्रीवियस ये एक बार ही वेरीफाई हो गया होगा। तो आपका अगर वेरीफाइड है तो फिर दोबारा, मतलब लिंक्डइन कह रहा है कि आपका ऑलरेडी वेरीफाइड है अकाउंट। हाँ जी, वो बोल रहा है कि किसी और मतलब पहले जो प्रोफाइल है ना उससे हाँ लिंक्ड है, तो ये दोबारा नहीं होगा, एक ही बार ही होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर प्रोफाइल आपकी लिंक्ड है तो मे बी आप प्रीवियस किसी मैम कंपनी या फिर आपने जो अपना ईमेल आईडी डाला होगा उससे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपका वेरीफाइड है तो। नहीं, वेरीफाई हो नहीं रहा हाँ दोबारा। तो दोबारा वो एक ही बार वेरीफाई होगा, वो मल्टीपल टाइम नहीं होगा, गेट। एक बार वेरीफाइड हो गया तो हो गया वो। तो ये जो नई प्रोफाइल बनाई है ये तो फिर वेरीफाई होगी नहीं। तो जो आपने नई प्रोफाइल अपनी लिंक्डइन पे बनाई है, और जो डीजी लॉकर है आपका, डीजी लॉकर और आपकी पिछली लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक्ड हो चुकी है ना, मतलब आपने लिंक्डइन हाँ की जी। दूसरी प्रोफाइल बनाई है ना अपनी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहली वाली लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका जो डीजी लॉकर था वो वेरीफाइड हो चुका है। तो या फिर आप अपना जीमेल आईडी चेंज करो, और एक न्यू जीमेल आईडी से अपना, डीजी लॉकर नहीं होता, एक पिछला वाला लॉग आउट करके वापस से उस ईमेल आईडी से डीजी लॉकर बनाइए। और जिस ईमेल से आपने ये किया है ना अपना हाँ जी। लिंक्डइन का, वो भी अपना न्यू बनाइए, तो वो लिंक हो जाएगा आपका, मतलब न्यू ईमेल आईडी चाहिए ठीक अब है, ठीक आपको, है। उस तरीके से हो ठीक है जाएगा। मैम। हाँ शिवम, आप क्या कह रहे हो? ये लिंक्डइन पे, हाँ मैम हाँ हाँ, लिंक्डइन पे अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब डाल दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो उसकी फोटोज आप क्लिक करके डालिए, क्यों दिक्कत? लिंक्डइन एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, वहां पे कोई आपका उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके पास मैम कोई। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, होपफुली आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाए, और प्लीज मैम आप लोग थोड़ा, हाँ बोलिए, मैम बोलिए दो शिवम। मिनट एक चीज बता रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना, पूछिए। मैम हाँ, फेसबुक पेज को डिलीट कैसे करते हैं? फेसबुक पेज डिलीट कैसे होता है? अच्छा रुकिए एक सेकेंड, फेसबुक पेज, facebook.com,
देखिए आपको ना अपने पहले पेज पे जाना है। जैसे मेरा यहाँ पे कंपनी पेज है ना, इस जगह पे। अ, एक सेकेंड। हाँ, ये मेरा कंपनी पेज है ना, शिवांगनी मार्केटिंग एजेंसी, लेफ्ट हैंड साइड पे, आप इस पे चले जाओ। और इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाओ, स्विच नाउ करके। स्विच नाउ के बाद आप अपने सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर भी आपको पेज डिटेल्स दी रहती हैं। ये सेटिंग्स। नोटिफिकेशन, ये स्टोरीज, फॉलोवर्स, ब्लॉकिंग, पेज टैगिंग, एक्टिव ब्लॉक, एक्सेस एंड कंट्रोल, और ये डिलीट पेज आपका। तो आप इस पे क्लिक कर दो एंड डिलीट कर दो। मैम जो फेसबुक कैंपेन आपने बताए थे ना डिफरेंट टाइप्स के हाँ अवेयरनेस हाँ ट्रैफिक, उसके अंदर एक लीड भी था, वो आपने फॉर्म बताया था बनाना। हाँ, हमने दो बताए थे फेसबुक में। एक आपको हमने लीड जनरेशन बताया था और एक आपको ट्रैफिक बताया था। दो तरह के कैंपेन फेसबुक पे। वो इसी के थ्रू बन जाता पेज? पेज, और पेज नहीं, मेरा मतलब वो लीड फॉर्म। हाँ यहीं पे बन जाएगा आपका लीड फॉर्म। रुक जाइए, ये आपका ए- अह, ये यहाँ पे आप ना एड्स में चले जाओ। एड्स में जाने के बाद गो टू एड्स मैनेजर में चले जाओ, विच इज योर मेटा वाला आ जाता है। हाँ, कंटिन्यू। एक सेकेंड। बस ऑब्जेक्टिव आपको लीड चूज करना पड़ता है और कुछ नहीं। बाकी सारा प्रोसीजर आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये देखिए, ये लीड का है ना आपका। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक मिनट ही लोड हो जाए। क्रिएट पे आप चले जाओ और यहाँ पे आप लीड ले लो और कंटिन्यू कर दो। और कंटिन्यू के बाद जो आपका लास्ट वाला रहता है ना, मैनुअल में जाके जो आपका एड्स का सेक्शन होता है वहीं पे आपको लीड मिल जाता है। ये जो आपका लास्ट सेक्शन होता है ना एड्स का, यहाँ पे आप अपना लीड्स बना सकते हो। ठीक है। ये एक सेकेंड, ये इंस्टेंट वाला देख रहे हो? और नीचे आना पड़ेगा। ये क्रिएट फॉर्म है ना, जैसे स्ट्यू वाली लीड फॉर्म बनाया था, ये क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका लीड बन ठीक है जाएगा। मैम, जैसे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों में हम ट्राई करते हैं इसमें, म- तो। देखिए, ऑर्गेनिक वो होती है जो आप अपने पेज पे पोस्ट करते हो। हाँ जी। और हाँ, एड को हम नॉन ऑर्गेनिक कहते हैं ना? नॉन ऑर्गेनिक बोलिए या फिर पेड बोल सकते हैं, टेक्निकली तो उसको पेड बोलना चाहिए। ठीक है, पेड। तो हाँ, बट अगर ये करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो कहाँ पर कमी रहेगी फिर? प्रॉब्लम या तो आपके ऑडियंस में की होगी, या फिर जो आपने ये एड फॉर्मेट बनाया है ये करेक्ट वे में नहीं है। मतलब जो आपने हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस पुट किए होंगे ना, वो आपका, आप बोल सकते हो, कैची नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, वो हो सकता है ओके। आपका। ये दो जगह पे आपकी हो सकती है। ज्यादातर तो ऑडियंसेस में ही होती है, बट यही दो प्रोसीजर है और इसके सिवा आप कहीं पे गलती नहीं करोगे। ठीक है, और फॉलोवर कैसे हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? फॉलोवर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप डेली का पोस्ट करो, डेली अलग अलग तरह के पोस्ट करो। फॉर एग्जांपल रील्स डालो, वीडियोस डालो, रिव्यूज डालो, जिस तरह का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली। कभी कभी आप लाइव भी आओ, अपने ऑडियंसेस को पर्सनली, जैसे नहीं होता, अगर आपका किस तरह का बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको मैसेजेस सेंड कर सकते हो। आप अपने ऑडियंसेस को आइडेंटिफाई करके फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, आप वहां पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अगर आप यूज कर रहे हो तो डेली लाइव आने का कोशिश करो, थोड़ा क्विज टाइप क्वेश्चंस पुट करने की कोशिश करो, पोल रेटिंग का पुट करो, मीम्स टाइप पोस्ट कर सकते हो आप। अ, अच्छे जो ट्रेंडिंग रील्स होते हैं आप वो क्रिएट कर सकते हो विथ गुड क्वालिटी, विथ कंटेंट। आप ऐसे कर सकते हो। और जब आप कंटेंट लिखो
मतलब अपने डिस्क्रिप्शंस लिखो, तो हैशटैग का रोल कम हो चुका है। हैशटैग हम लोग इसलिए यूज करते जस्ट लुक योर पोस्ट अट्रैक्टिव, बट अब हाई कीवर्ड्स का यूज करो। मतलब जब आप कंटेंट लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्शंस डालते हैं अपने पोस्ट के लिए, तो ट्राई करिए उसमें अच्छे कीवर्ड्स का यूज करिए, अट्रैक्टिव कीवर्ड्स का यूज करिए। अगर मैम तो हैशटैग लगा देते हैं तो उसका कोई है तो नहीं? हैशटैग पहले था, बट अब हैशटैग डाउन हो चुका है। अब हैशटैग कोई हेल्प नहीं करता आपका इस जगह पे। जब आप पोस्ट करते तो उसमें आप कंटेंट ऑफ कीवर्ड्स का यूज करिए। ठीक है मैम। तो ये आपका हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ, मिलते क्या है। ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।